बड़ी खबर सऊदी अरेबिया की है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान के अंदर कर रहे होते हैं, अपना स्पीच रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं, तब यहाँ पर बैठकर इंडिया को गालियाँ, इंडिया को कहते हैं कि हम तुम्हें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया पर चले जाते हैं, इंटरनेशनली जब बयान देते हैं, तो वो कहते हैं कि हम इंडिया के साथ पीस चाहते हैं, हम इंडिया के साथ सुलह करना चाहते हैं। लेकिन एक ही बंदे के दो अलग अलग बयानात के ऊपर आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान का एक और अनमोल रतन एक बार फिर जो है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है, यानी कि अनाउंस कर दिया गया है। और जी इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की और ये हाफिज सईद का रिश्तेदार भी बताया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है हाफिज सईद का बहनोई है। अब पता नहीं हाफिज सईद के घर में इसकी बहन है या इसके घर में हाफिज सईद की बहन है, लेकिन ये उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने उसमें नंबर 1 आपकी करप्शन है, दूसरी आपकी मिसमैनेजमेंट है और तीसरा सबसे बड़ी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो न्यू टाइम। दोस्तों, पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कहा कि कभी भी हम और पाकिस्तान को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आज $1 बिलियन, काल $1 बिलियन, परसों $2 बिलियन दूसरे से मांगते ही रहता है। और दूसरी खबर ये है कि चाइना भी पाकिस्तान के ऊपर से लगता है हाथ हटा लिया, क्योंकि हाल ही में अबू रहमान मक्की को टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। आप इंडिया की शरण में आने के लिए तरफ रहे। आइए और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। सऊदी अरेबिया ने ये डिक्लेयर कर दिया है, ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो अनकंडीशनल सपोर्ट या अनकंडीशनल हेल्प नहीं करेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा है कि अब पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा, अब आपको भी कुछ करना होगा। सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि ग्रांट्स, लोन्स और डिपॉजिट्स की शक्ल में जैसे पहले वो मदद किया करते थे, अब ये अनकंडीशनल हेल्प नहीं होगी, बल्कि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से हम अपने लोगों से टैक्स लेते हैं तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, सऊदी अरेबिया जो कि हमारा बहुत क्लोज अलाई है, बहुत हमें सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मुस्लिम उम्मा, टर्की, ये सब कंट्रीज हमें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बल्कि बहुत मुश्किल वक्त में अगर कोई कंट्रीज हमें भरपूर तरीके से पैसे की सूरत में सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं कि हमें पैसा देते हैं, हम जब भी मांगते हैं कर्जे पे कर्जा देते हैं, वो उनमें से सऊदी अरेबिया एक बड़ा कंट्री ऐसा ही है। लेकिन सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि उन्होंने जो ग्रांट्स और लोन्स हैं वो देने का अपना तरीकाकार बदल दिया है। और उन्होंने ये बात इजिप्ट और टर्की को भी कही है, क्योंकि उनको भी वो उनसे मदद मिलती रहती है। तो पाकिस्तान को तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी कुछ करके दिखाना होगा। देखिए, अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया, तो ये तो नहीं, क्योंकि उन्होंने साथ में ये कहा है कि हम $10 बिलियन की प्लानिंग है हमारी, हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी ये प्लान उसी तरीके से मौजूद है। लेकिन जो हम ग्रांट्स, लोन्स या डिपॉजिट्स, जैसे कि हमें पता है कि तेल की मद में कई मरतबा हमारी मदद कर चुका, कर्जा रोल ओवर करने की बात होती है तो सऊदी अरेबिया रोल ओवर भी कर देता है। फिर हमें जब भी पैसे चाहिए होते हैं $3 बिलियन का तेल जो है वो हमें फराहम कर देता है। चलिए जी, इतनी मद में हम आपके पास फॉरेन। एक और अनमोल रतन एक बार फिर जो है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है, यानी कि अनाउंस कर दिया गया है। और जी इसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की और ये हाफिज सईद का रिश्तेदार भी बताया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है हाफिज सईद का बहनोई है। अब पता नहीं हाफिज सईद के घर में इसकी बहन है या इसके घर में हाफिज सईद की बहन है, लेकिन ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है कि हाफिज सईद की और इसकी जो बीवियां हैं इन दोनों की, वो आपस में बहन है। ये रिश्ता भी बताया, अब जो भी है आपस में ये रिलेटिव है और इसी वजह से शायद इनकी हरकतें और करतूत भी एक ही जैसी दिखाई देती हैं और समझ में आती है। इससे पहले ये भी कहा गया कि बहुत से लोगों ने ये भी बात की, खासतौर पर इंडिया से, कि चाइना की वजह से काफी टाइम तक इसके ऊपर एक होल्ड था और इसको जो है वो यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर पर अनाउंस नहीं किया जा रहा था, क्योंकि चाइना ने रोक रखा था, चाइना पाकिस्तान को बचा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से चाइना से रिक्वेस्ट की गई थी कि जी हमें इस मुसीबत से निकाला जाए। लेकिन बात सारी इतनी है कि बहुत से हमारे लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि जी हम तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए और उसके लिए भी मिठाई और लड्डू और बर्फी और क्या क्या बांटी जाती है। तो भाई एफएटीएफ की लिस्ट से तो हम पहले भी 2-3 बार निकले, तो वो आना जाना हमारा लगा रहता है। तो इसलिए जो लोग ये ढोल बजाते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है और इसका मतलब ये लिया जाए कि हमारे यहाँ टेरर फंडिंग बंद हो गई है, हम टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद कर चुके हैं, हमारे यहाँ दूसरे रिलीजन से नफरत नहीं सिखाई जाती, हमारे यहाँ जो है लोगों को नहीं बताया जाता कि जी किसी भी नॉन मुस्लिम को मार दो तो सवाब होता है, जन्नत मिलती है, ना बच्चों के ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं, ना ही उनको नफरत सिखाई जा रही है। तो ये एकदम झूठ और गलत है। पाकिस्तान में हमेशा से ये बातें सिखाई गई है, पाकिस्तान ने हमेशा से इसी के ऊपर अपना कारोबार चलाया है और यही हमारा बिजनेस है। यानी कि चाहे वो ये अभी जो रिसेंटली आदमी अनाउंस किया गया है टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, इसको एक तो इसकी पिक्चर ही कोई दूसरी नहीं मिलती, जब देखो सब पकड़ के बैठा रहता है। और एक ये जैसे एहसान उल्लाह एहसान जो कि हमारी एजेंसीज के पास था, हमारी एजेंसीज ने इसको रखा हुआ था, ये वही आदमी है जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की जाने ली और उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया और ये हमारी एजेंसीज के पास बैठा खा पी रहा था, फिर पूरी फैमिली समेत इसको किसी और कंट्री में निकाल दिया गया। अब इस बारे में कोई बात नहीं करता और ये वाहिद केस है शायद जिसका सारा इल्जाम हमने इंडिया के ऊपर नहीं डाला।